अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिलशाद असलम आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। आज हम बात कर रहे हैं RDP की, जो कि रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल जिसका मुखफ़फ़ है RDP, और इसे वर्चुअल प्राइवेट सर्वर भी कहते हैं, VPS के नाम से भी। काफ़ी सारी कंपनीज हैं यहाँ पे ऑनलाइन दुनिया में, जैसे AWS जो है वो अमेज़ॉन की है, और गूगल क्लाउड्स भी है, क्लाउड फ्लेयर भी है, और इस तरह की और भी काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो कि ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करती है। हमें VPS सर्वर जो हैं वो ऑनलाइन प्रोवाइड करती है। सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि ये सर्वर जो है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, ये है क्या चीज़, या RDP जो है रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल जो है, ये है क्या चीज़। एक्चुअली में RDP जो है रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल है, जो 2004 में बनाया गया था इसकी तरफ से, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। ये प्रोटोकॉल इस तरह से है कि आप एक जगह पे मौजूद हो और दूसरी जगह पे मौजूद किसी और कंप्यूटर सिस्टम को रिमोटली कंट्रोल करना चाहते हो, तो इस प्रोटोकॉल को एक्चुअली में रिमोट डेस्कटॉप, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को रिमोटली कंट्रोल करना RDP या रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल कहलाता है। और जो वर्चुअल प्राइवेट सर्वर है वो एक्चुअली इसी प्रोटोकॉल के तहत काम करता है, जिसकी वजह से इन दोनों लफ्ज़ों को इस्तेमाल करें, चाहे हम RDP कह लें या VPS कह लें, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही चीज़ को जाहिर करते हैं। तो अब किसी भी अगर कंपनी का लेना चाहें तो वो एक्चुअली में आपको प्रोवाइड क्या कर रही है। अब अगर बात करते हैं कि जो सर्वर है वो एक्चुअली में चाहिए क्यों, तो देखें, अब कुछ लोग जो हैं वो एज अ सर्वर, अगर उन्होंने वेबसाइट पर सर्वर लेना है तो वो किसी न किसी कंपनी की होस्टिंग ले रहे होते हैं, किसी ने प्रोग्रामिंग करनी होती है, किसी को अच्छी स्पीड का इंटरनेट चाहिए होता है, या इवन के कुछ लोगों ने लोकेशंस के हिसाब से काम करने होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि वो वर्चुअल प्राइवेट सर्वर जो है वो अमेज़ॉन से या क्लाउड फ्लेयर से वो बाय करते हैं, जो भी उसकी सब्सक्रिप्शन फ़ी होती है। तो वो लोग अपने ही सिस्टम पे बैठ के, अपने ही कंप्यूटर पे बैठ के वो वाला सिस्टम जो वो कंपनी हमें एक्सेस देती है, जिसकी वो हम एक्सेस कर सकते हैं। अब मैं मिसाल देता हूँ कि अगर मैं अमेज़ॉन की बात करूँ कि अमेज़ॉन एक्चुअली में हमें प्रोवाइड क्या करता, तो अमेज़ॉन ने लाखों करोड़ों डॉलर लगा के सर्वर बनाए हुए हैं। उनके पास बड़ी ऐसे हाई लेवल के सर्वर मौजूद है जिनके अंदर वो हमें हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सिस्टम प्रोवाइड कर सकते हैं, उनके हिस्से बनाकर। जैसे मैं मिसाल देता हूँ कि उनके पास एक सिस्टम है, फ़र्ज़ कर लो उसके अंदर 10,000 GB रैम है, और उनकी स्टोरेज जो है वो 1000 TB है, और वो जनाब उनके पास जो इंटरनेट है वो 1000 करोड़ जो है उससे भी ज़्यादा GB पर सेकंड की स्पीड में है, वगैरह वगैरह। मैं मिसाल दे रहा हूँ। तो वो क्या करता है कि हम अगर उसे कहते हैं कि जी हमें ये रिक्वायरमेंट है, हमें जो है एक सिस्टम चाहिए जो Core i7 की स्पीड प्रोवाइड करता हो, और वो जनाब 32 GB उसकी रैम हो, और जनाब वो 8th जनरेशन हो, उसके अंदर SSD होनी चाहिए। अब अगर वही सिस्टम हम लेने जाएं अपनी मार्केट से, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, i7 हो, 32 GB रैम हो, DDR5 हो, और जनाब ये हो, जनरेशन ये हो, SSD NVMe हो, वगैरह वगैरह, तो जब मैं मार्केट से लेने जाऊंगा तो वो सिस्टम मुझे लाख रुपए का या इससे ज़्यादा का CPU पड़ेगा, और इसी तरह अगर मैं लैपटॉप लेता हूँ तो वो भी इससे ज़्यादा का पड़ेगा। तो अमेज़ॉन क्या कहता है कि मेरे पास सर्वर मौजूद हैं, आप जस्ट आएँ, मुझे सिर्फ सब्सक्रिप्शन दे दें, रेंट दे दें, और मेरा सिस्टम आप यूज़ करें, जहाँ भी आप बैठें आप यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल पे यूज़ करना चाहें आप मोबाइल पे बैठ के यूज़ कर लें, आप लैपटॉप पे हैं, कंप्यूटर पे हैं, ये किसी भी जगह मौजूद हैं, आप उसको यूज़ करें। वो 24 घंटे चलता रहेगा, इंटरनेट की स्पीड हज़ारों GB रहेगी, वो उस सिस्टम को आपके अलावा कोई यूज़ नहीं कर सकेगा, कोई उसमें चेंजिंग नहीं होगी, जहां आप छोड़ेंगे वहीं से ऑन करेंगे, 24/7 वो ओपन रहेगा। आप जो मर्ज़ी उसके साथ जब मर्ज़ी लॉगिन करें, जो मर्ज़ी एक्टिविटीज़ करें, कोई ट्रैकिंग नहीं होगी, कोई हिस्ट्री नहीं होगी, कोई लीगल इलीगल इश्यूज़ नहीं होंगे उसके ऊपर। तो आपको पूरा का पूरा इख्तियारात हम देंगे, सिर्फ आप हमें सब्सक्रिप्शन फ़ी पे कर दें। तो अब मैं कंपेयर करूं कि मैं अगर लाहौर में रहते हुए अगर i7 सिस्टम बाय करता हूं कुछ दिनों के लिए, तो मैं अगर उसके ऊपर 1 लाख लगा के वो सिस्टम बाय कर रहा हूं, जबकि वही सेम सिस्टम मुझे अमेज़ॉन या क्लाउड फ्लेयर सिर्फ और सिर्फ 500, 600, 1000 रुपये के अंदर प्रोवाइड कर रहा है, तो मैं क्यों 1 लाख रुपया लगा के वो सिस्टम बाय कर रहा हूँ।
میں کیوں نہ اگر 2 4 5 6 7 8 10 مہینوں کی میری ضرورت ہے تو میں وہ سسٹم یوز کر لوں جو مجھے وہ 1 لاکھ والی فیسلٹیز دے رہا ہے، اور وہ پورے 1 سال کے لیے، جبکہ مجھے بجلی کی ٹینشن نہیں، اس کے آن آف کرنے کا ایشو نہیں، اس میں انٹرنیٹ کا خرچہ نہیں، اس پہ کوئی بھی اور ایکٹیویٹی، ہارڈ ڈرائیو اور کوئی بھی اور چیز ٹھیک یا خراب ہونے کا خطرہ نہیں، جو چیز جہاں کی وہ ویسی رہنی ہے، اس میں آپ کوئی بھی گیم کر رہے ہیں یا کوئی بھی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں وہ ٹھیک ویسی ہی رہنی ہے، تو میں کیوں نہ وہ وی پی ایس جو ہے وہ امیزون سے، کلاؤڈ فلیئر سے یا گوگل کلاؤڈ سے میں پرچیز کر لوں. تو یہ ایکچولی میں اس طرح سے جو ہے وی پی ایس یا آر ڈی پی کام کر رہی ہے، اور ہم اس طرح سے ایک سسٹم کو یوز کر سکتے ہیں. اس میں پیڈ ہوتے ہیں، یہ فری میں کچھ ٹرائلز ہوتے ہیں بہت ہی لمیٹڈ ایکسیس کے ساتھ. لمیٹڈ ایکسیس سے مراد کی کم ریم اور کم اسٹوریج کے ساتھ، جبکہ وہ بھی اچھی انٹرنیٹ سپیڈ پرووائڈ کرتے ہیں. تو اگر آپ فری میں ایکسیس لینا چاہیں تو امیزون جو ہے اے ڈبلیو ایس جو ہے وہ بھی فری میں ایکسیس پرووائڈ کرتا ہے. وہاں جا کے ٹرائل ورژن جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں، پر اس میں بھی ماسٹر کارڈ آپ کو ایک بار اٹیچ کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ آپ کی اماؤنٹ کہیں نہیں جاتی، وہ سیو رہتی ہے. اور آپ اسی طرح جو ہے کلاؤڈ فلیئر پہ اور بھی ویب سائٹس ہیں، اس پر میں ایک اور ویڈیو بنا دوں گا جہاں سے آپ کو فری ایکسیس ملتی ہے. آپ ان پر جا کے فری ایکسیس لے سکتے ہیں اور اس کو ٹرائی بھی کر سکتے ہیں. نہیں تو آپ کسی بھی ڈیلر سے بائی کر سکتے ہیں 500 700 1000 یا 1500 میں، بہت ہی اچھی 32 GB ریم کے ساتھ اور اچھی اسٹوریج کے ساتھ، اچھی انٹرنیٹ سپیڈ کے ساتھ. ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں، تب تک دلشاد اسلم کو دے اجازت. اللہ حافظ.